अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डाइबोरेन के मालिक्यूल के बारे में देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है डाइबोरेन, इसके अंदर दो बोरोन के मालिक्यूल होंगे। अब बोरोन का अटामिक नंबर Z5 होता है। पहले उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बाकी 3 बच गए। तो अब हर बोरोन से 3, यहाँ पे 2 बोरोन है तो टोटल 6 और बाकी 6 हाइड्रोजन है तो वहाँ से एक 6 इनके, तो टोटल इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। होने स्टेबिलिटी के लिए 14 चाहिए थे। अब इथेन स्टेबल होता है, उसके अंदर 14 होते हैं, इसके अंदर 12 हैं, तो कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब बाज़-औक़ात ऑक्टेट फिल होता है जैसे कि CO2, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ब्रिज बॉन्ड वो होता है जिसमें एक एटम जो है उसने जोड़ा हुआ होता है बाकियों को। जिस तरह ब्रिज नहर होती है, उस नहर के 2 किनारों को उस पुल ने, ब्रिज ने जोड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे HB ब्रिजिंग हाइड्रोजन ने 2 इरेगुलर टेट्राहेड्रन्स को जो है जोड़ा हुआ है, तो इसलिए ये इसका ब्रिजिंग बॉन्ड है। ठीक है, ये जो 2 इरेगुलर टेट्राहेड्रन है, यहाँ तो फिर भी रेगुलर देख रहे हैं, असल में ये मालिक्यूल्स बड़े डिफॉर्म से इरेगुलर से होते हैं। तो ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, इसके अंदर ब्रिजिंग बॉन्ड है। और दूसरा फ्रैक्शनल बॉन्ड है, यानी कि इसके अंदर जो रेडियाई है वो इनके सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई के बराबर है और उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है उसके बराबर है। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर ब्रिजिंग बॉन्ड है, यानी कि 2 इरेगुलर टेट्राहेड्रन को 2 HB ब्रिजिंग हाइड्रोजन जोड़ रही हैं। फिर फ्रैक्शनल बॉन्ड है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बराबर है इनकी जो बॉन्ड की लेंथ है। और नेक्स्ट इसमें वो एक चीज़ बता रही हैं, उससे पहले मैं आपको एक और वो चीज़ बता दूं कि इसके अंदर मतलब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना। अब इसके अंदर B1 और HT और B2, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें HB के अलावा सारी चीज़ें प्लेन ऑफ पेपर में है, जबकि ये जो 2 HB है ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर होंगी। तो इस वजह से क्या होगा, अब ओवरऑल देखें तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो उसमें से जो 3 हैं वो पार्शली फिल्ड है, एक वीकेंड। अब एक वीकेंड ऑर्बिटल मिलेगा, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और वो 1s ऑर्बिटल के साथ HB के मिलेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं जो कि 3 न्यूक्लियाई को जोड़ रही हैं। किस किस चीज़ के? B1 के, HB के, B2 के। ठीक है, तो इस तरह के 2 मालिक्यूल हैं तो 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे जो कि लोब्स की तरह होंगे ऊपर और नीचे, और वो बनाना शेप के होंगे, तो हम कहेंगे कि ये बनाना बॉन्ड है। ठीक है, वो डीलोकलाइज मालिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, यानी कि एक जगह लोकलाइज ठहरे हुए नहीं होंगे, मूव कर रहे होंगे। और बाकी जो B1 और HT है उनके दरमियान जो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो है रिलेशन होगा, sp3s ओवरलैप होगा, यानी कि sp3 और 1s ऑर्बिटल जो है मिलेगा हाइड्रोजन का। ठीक है, और बाकी ये जो 3 सेंटर 2 है इसके अंदर sp3s sp3 होगा। तो यही मेन बातें इसमें जो है याद रखनी है। इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह।